गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शल्यक्रिया में उपकरण, कॉमन सर्जिकल एंड पैरा सर्जिकल प्रोसीजर इन ऑप्टोथैलेमी। तो क्या होते हैं कि एविस्क्रेशन, इट इज़ अ रिमूवल ऑफ द कंटेंट ऑफ आई बॉल लिविंग बिहाइंड द स्क्लेरा। इंडिकेशंस है ब्लीडिंग, एंटीरियर स्टेप्टोमा, पेनोपैथैलमिस, इन्फ्लेमेशंस ऑफ होल आई बॉल, एक्सक्लूसिव क्लोराइडल हेमरेज, स्किन ऑफ lids is sterilization with a Savlon lotion, and lids are separated with universal eye speculum. A circumcoronal incision is made in the bulbar conjunctiva all round the limbus. Whole corona is removed with a knife and scissor. An excavation scoop is introduced within the eyeball and its cutteds are scooped out. Used curved scissors. The sclera is excised, leaving behind only a 3 mm frill about the optic nerve. The anesthesia moved method for the eye, the facial nerve, zero brim method. It is 5 cc anesthesia is injected. 5 cc anesthesia is injected about 1 centimeter below and behind the lateral cathesis. एक मिनट। जीरो ब्रिम मेथड, 5 celsius of anesthesia is injected on the neck of the mandible just below the condyle. The facial nerve is paralyzed so that the patient is unable to close the lids during the paralysis of orbicularis oculi muscle. The Benlitus method, local anesthesia is injected about 1 centimeter below and behind the lateral canthus. The retrobulbar block, it is an administration by the injecting 2 ml of anesthesia solution with or without the adrenaline into the muscle cone behind the eyeball. The needle is inserted through the inferior fornix with the eye in the primary gauze. The needle is first directed straight backward, then slightly upward and inward toward the apex of the orbit up to the depth of 2.5 cm to 3 cm. Onset of action is indicated by the mid braces. The aim is to block the ciliary ganglion to paralyze the extraocular muscle. Periburbular block, it is a much safer alternative method. In this technique, 6 to 7 ml of local anesthesia solution is injected in the peripheral space of orbit. The periburbular block is given by the 2 injections, superior injections at the junction of medial 1/3 and the 2 lateral 1/3 of the eyelids, and inferior injections at the junctions of the 2 lateral 1/3 and medial 2/3 of the lower orbital margin. Pranasht shalya, retained foreign body शल्य विद आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत स्थान सूत्र स्थान अध्याय 26 में प्रनिष्ठ शल्य का विस्तृत वर्णन किया है। शल्य गति बड़े या छोटे सभी प्रकार के शल्यों की निम्नलिखित 5 गतियां होती हैं। ऊर्ध्व अपवर्ड, अवाचनिक फॉरवर्ड, ऋजु स्ट्रेट, अधो डाउनवर्ड, तिर्यक ऑब्लिक। यह शल्य कभी कभी वेग 6 इससे या धातु प्रतिरोध से शरीर में कहीं रुक जाता है। इनका विभेद पूर्ण ज्ञान करना आवश्यक परंतु जटिल होता है। इन्हें प्रनष्ट शल्य कहते हैं। प्रनष्ट का लक्षण समूह 2 प्रकार का होता है, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण। सामान्य लक्षण स्वायत्तता, श्वावता, पिंडिकाओं में व्याप्त शोफ युक्त, वेदना युक्त, रक्तस्राव, बुदबुद, उन्मत्त आदि लक्षणों से प्रनष्ट शल्य का सामान्य लक्षण समझना चाहिए। विशेष लक्षण, त्वचा में प्रनष्ट शल्य होने पर विवर्णता, विस्तृत कठिन शोफ, मांस में अतिवृद्ध शोफ, चिरकालज व्रण, दबाने से वेदना, ओष, शोष, श्लम, ओष एवं चोच, 2 पेशियों के मध्य में होने यही लक्षण परंतु ओष शोष में कमी होना, सिरागत शल्य होने पर सिरा का फूलना, शूल शोफ होना, स्नायुगत शल्य होने पर स्नायु जाल का ऊपर उठना, शोफ एवं तीव्र शूल होना, स्रोतगत शल्य से स्रोतस विशेष का कर्मशय, धमतीगत शल्य में पेनयुक्त रक्तस्राव एवं रसशुद्ध वायु निर्गमन, पिपासा, हृदयास होना, अस्थिगत शल्य होने पर विभिन्न प्रकार की वेदनाओं के बाद शोफ, अस्थि विवर में शल्य होने पर अस्थि पूर्णता की अनुभूति, पीड़ा एवं सहर्ष होना चाहिए। संधि में अस्थिगत लक्षण व चेष्टा हानि, कोष्ठ में शल्य होने से आटोप, अनाह, व्रणमुख में मल मूत्र का आहार का प्रत्यागमन होना एवं मर्मगत शल्य होने पर मर्म विष्टगे मिलते हैं। परीक्षण,
प्रनष्ट शल्य परीक्षण हेतु आचार्य सुश्रुत ने कपित्त परीक्षाएं बताई हैं, जो कि लक्षणों के साथ सटीक निदान एवं चिकित्सा में सहायक हो। सामान्यतः उग्र यान की सवारी, व्यायाम, खेलकूद, धावन, जल प्लव, युद्ध, ब्रह्मा उद्गार, कास्य शवधु, कास्य हास्य दोष, मल प्रवाहन आदि में प्रनष्ट शल्य युक्त धातु अंग में पीड़ा, तोद आदि प्रायः उस स्थान पर सुप्तता, गुरुता, शोथ, वेदना, सहर्ष की अनुभूति होती रहती है। विश्लिष्ट परीक्षार्थ यदि त्वचा में प्रनष्ट शल्य विद्यमान है तो वहां लगाया लेप शीघ्रतर सूख जाएगा या वहीं लगाया गया घृत पिघल जाएगा। लेप लगाने से वह वेदना की प्रतीति होती है। मांस, कोष्ठ, संधि, अस्थि, विवर एवं पेशियों के मध्य में प्रनष्ट शल्य होने की परीक्षा स्नेहंस वेदना उपरांत होने वाले सहर्ष से ही होती है। शिराधमनी स्नायु स्रोतस्य में शल्य लिप्त होने पर यदि कुटिल मार्ग पर यान पर सवारी कराई जाए तो सारंभ एवं वेदना से लुप्त ज्ञान हो जाता है। संधि में शल्य होने पर क्रिया हानि से निदान स्पष्ट होता है। उचित विधि निकटतम मार्ग द्वारा ऐसे शल्य का निहरण करना चाहिए। चिकित्सा न करने से कालांतर में ऐसा शल्य यदि जांगम प्रकृति के हो तो टूटकर क्षीण होकर समाप्त हो जाता है। स्थावर प्रकार से अति कठिन शल्य प्रायः वर्षों तक शरीर में बने रहते हैं अथवा पाक में प्राप्त होकर निकटतम मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। शल्य मुक्ति लक्षण: प्रनष्ट शल्य के निकल ले जाने पर रोगी वेदना रहित, शोभ, सरंभ, सहर्ष मुक्त अनुभव करता है। धातु अंग कोमल एवं क्रियावान होता है। नेत्र प्रनष्ट शल्य के जिसे रेटिनल, एक्सोकुलर और इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी के लक्षण एवं चिकित्सा को नयन अभिघात अध्याय में वर्णित किया गया है। त्रिविध शस्त्र कर्म क्रिया भी किसी कार्य को क्रियान्वित करने हेतु सामान्यतः पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म का निर्धारण किया जाता है। पूर्व कर्म इसके अंतर्गत रोगी परीक्षा, बल परीक्षा, शल्य स्थिति का निर्धारण आदि किया जाते हैं। आधुनिक शल्य विधि पूर्व कर्म में रोगी की सम्यक परीक्षा, रक्त परीक्षण यथा ब्लड शुगर, ब्लीडिंग, क्लॉटिंग टाइम, HIV, हेपेटाइटिस, कंप्लीट बॉडी ब्लड काउंट टेस्ट एवं अन्य आवश्यक रक्त परीक्षण जैसे कि ब्लड प्रेशर, ECG, सोनोग्राफी, CT स्कैन आदि परीक्षा यथा आवश्यक कराई जाती हैं। पूर्व कर्म में ही शल्य कक्ष को तैयार किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर को ह्यूमनाइजेशन के द्वारा निर्जैविकृत किया जाता है। सभी आवश्यक यंत्र, शस्त्र, संहारण आदि सामग्री का संग्रहण किया जाता है। प्रधान कर्म: निर्धारित शल्य क्रिया को प्रधान कर्म कहा जाता है। इसी में अष्टविध शस्त्र कर्म से आवश्यक कर्म किए जाते हैं। शलाका का उद्देश्य रहता है कि न्यूनतम पीड़ा तथा रक्तस्राव के साथ शीघ्रतम व्रण रोपण हो सके। जैसे ऐसे शस्त्र कर्म या यंत्र कर्म का चयन किया जाता है। पश्चात कर्म: शल्य क्रिया उपरांत रोगी का व्रण सीवन, रक्त स्तंभन, संज्ञा स्थापन, व्रण बंधन, व्रण रोपण, व्रण वस्तु एवं व्रण स्थान का शीघ्रता अतिशीघ्र सामान्य स्थिति में आना एवं किसी निशान स्कार का न रहना अथवा कम से कम होना सशफल पश्चात कर्म का उद्देश्य होता है। व्रण रोपणें उपरांत बल प्राप्ति हेतु रसायन सेवन एवं पथ्य अपथ्य पालन का निर्देश रोगी को दिया जाता है। आम, पक्व, औष्ण्य, दैशोफ की 3 क्रमिक अवस्थाएं इस प्रकार हैं: आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था। आम अवस्था: इस व्यवस्था में स्थान विशेष का किंचित उष्ण, मंद, वेदनायुक्त एवं किंचित कठोर होना पाया जाता है। त्वचा विवर्ण नहीं होती है एवं अल्प शोफता आदि आम शोफ के लक्षण होते हैं। पच्यमान के लक्षण: इस द्वितीय में वेदना तीव्र हो जाती है, स्मेह, चोष, दाह आदि की अनुभूति होती है। स्थान विशेष उत्सेद युक्त विवर्ण एवं कठोर हो जाता है। साथ में ज्वर, दाह, अरुचि, प्रवास आदि का लक्षण मिलते हैं। पक्व अवस्था: यह अंतिम एवं तृतीय अवस्था होती है। स्थान विशेष मृदु हो जाता है, वेदना अल्प हो जाती है, त्वक वर्ण पांडु हो जाता है, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं एवं दबाने पर गड्ढा पड़ता है, उत्पन्न पूरे चलायमान हो जाता है तथा क्वचित त्वक विदारगद होकर
तथा क्वचित त्वक विदारक होकर पुए बाहर निकल जाता है। उपद्रव शांत हो जाता है तथा शुद्धता प्रवर्तित होती है। व्रणितोत्पादन से तात्पर्य है व्रण के रोपण होने पर, दिए जाने पर प्रशस्त आहार एवं विहार। इसके बाद है आहार। व्रण रोपण इस काल को हमें अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें, जैसे जौ, रोटी का आटा, साठी के चावल, भात, मसूर, मूंग की दाल, तंदूरी चौलाई, जीवंती सउष्ण वस्तु का बथुआ, कच्ची मूली, बैगन, करेला, परवल, सेंधा नमक, दाड़िम तथा आंवले के फल की उबालकर शीतल किया गया जल, देश के प्राणियों के मांस अथवा मांस रस का सेवन करें। इसके बाद है त्याजत विहार। क्या है? आहार। त्याजत आहार का मतलब है कि कौन सा आहार हमें नहीं खाना चाहिए। तो त्याजत आहार में है नए धान्य, तिल, कलाय, मटर यानी कि कुलथ, उड़द, मध्य अनुदेशीय प्राणियों के मांस, शीतल जल, दूध में बने पदार्थ, इमली और जो भी विष्टम्भकारक विदाहकारक पदार्थ हों उसके परित्याग करें। विहार। दिन में सोना, उच्च भाषण, आतप, धूल का अधिक सेवन करना, अति भोजन, रात्रि जागरण, चिंता, विषम शयन, अधिक बोलना, शीत वात इत्यादि से दूर रहना। व्रणी को हमेशा नख एवं बाल काटकर पवित्र स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करना। गुगलू, अगरू, सरसों, हींग, राल एवं नीम के पत्ते इसमें व्रण धूपन करना चाहिए। स्विच को खुजाना, वेधन अथवा व्रण को दबाना चाहिए। व्रण बंधन। व्रण को संक्रमण रखने के लिए एवं उसके सम्यक रोपण के लिए व्रण बंधन किया जाता है। संदर्भ है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 18। व्रण लेपन बंध विधि अध्याय संख्या 14। बांगभट्ट ने 15 बंध माने हैं, उत्संध अधिक माना है। शालाक्य ने प्रयुक्त होने वाले बंध स्वास्तिक बंध, खटवा बंध, स्वास्तिक बंध भ्रू, कर्णतल और संधि है, और प्रतोली बंध ग्रीवा पर, खटवा बंध हनु शंख गंड में, चीन बंध नेत्र अपांग में, वितान बंध सिर में, गौफड़ बंध नासा ओष्ठ चिंबुक में, पंचांगी बंध ऊर्ध्व जत्रुगत। विधि भेद से बंधन 3 प्रकार का होता है: गाढ़, शिथिल, संबंध। तो देखो, गाढ़ बंध क्या होता है? टाइट बंधन, जो बंध दबाते समय पीड़ा ना करे वह बंध गाढ़ बंध होता है। सिमयक, कुक्षी, कक्षा, उरु एवं सिर पर गाढ़ बंधन करना चाहिए। शिथिल बंध, लूज बैंडेज जो होती है वो बंध शिथिलता है। नेत्रों एवं संधियों पर शिथिल बंध करना चाहिए। संबंध ये ना तो अधिक शिथिल ना अधिक गाढ़ा होता है। शंख, मुख, कर्ण, पीठ, ग्रीवा और कंठ व संबंध करना चाहिए। अनुकूल बंध के गुण: उचित रूप में बंधन बांधने से वेदना की शांति, रक्त का प्रसादन एवं व्रण में मृदुता आती है। अष्टविध शस्त्रक्रम: सुश्रुत के अनुसार शस्त्रक्रम 8 प्रकार का होता है: छेदन, भेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, भेदन, सीवन, विस्त्रावण। आचार्य सुश्रुत ने निम्न प्रकोपक प्रत्येक कर्मानुसार चिकित्सक व्याधियों का नाम उल्लेख किया है। छेद है अर्षिवर्तम, शुष्क अर्षवर्तम, अबुर्द, शिरा, जाल, शिरा, पिंडिका। 5 प्रकार के अर्म: पर्व, पिंडिका, गल, शुंडी, अदुष, उपदंश, अधिकमास होता है। मेद, उपनाह, लगन, विस्त्रमण, क्रमी ग्रंथि, अंजन, नामिका, मेदज, ओष्ठ रहते हैं। लेख्य है रोहिणी, क्लास, उपजीविका, दंत वेदन, उत्संगिका, बहल, वर्तम, वर्तम, कर्दम, श्याव, वर्तम, वर्तम, बंद, क्लिमिष्ट, वर्तम, पोतिका, कुंभिका एवं वर्तम, चक्रा। वैद्य है पुआयसा, सिरा, उत्पात, सिरा, प्रहर्ष, सशोफ, अशोक, नेत्र, प्राक, अन्य उत्पात, वात, पर्याय। 4 प्रकार के अभिषंद एवं अधिमंत है। ऐसे नाड़ी एवं शुक्ल युक्त व्रण ऐषण योग्य हैं। श्रावण आहार: शकरा, ग्रंथभूत, कर्णभूत, अश्मरी, मूढ़, गर्भ आहारण योग्य हैं। श्राव्य, विद्रधि, शौशीर, तालु, कंटक, उपकुश, दंतपुटुक, पित्तज, रक्तज, कण्पज, ओष्ठ रोग, कर्णपाड़ी के रोग हैं। सीवन योग्य रोगी में मेदो धातुज पत्र रोग, कटी हुई त्वचा, लेखनों उपरांत सद्य व्रण है। अग्निकर्म: रोग एवं दोषों के त्वरित शमनार्थ अग्निकर्म का विशेष उल्लेख है। क्षार कर्म की तुलना में अग्निकर्म अधिक प्रभावी है, क्योंकि अग्निकर्म उपरांत रोगों का अपनर्भव होता है तथा भेषज, शस्त्र एवं क्षार कर्म के असाध्य रोग अग्निकर्म से सिद्ध हो जाते हैं। दहन उपकरण: अग्निकर्म के उपकरण इस प्रकार है कि पीपली, अजात, शक्रत, गौदंत, बाण, जामफल, मुखी, शलाका, मधु, गण, स्नेह आदि इनका प्रयोग त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि रोगों में यथोचित प्रकरण
होता है। अग्निकर्म किसी भी काल एवं ऋतु में हो सकता है, तथापि शरद एवं ग्रीष्म में इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर भी करना चाहिए। अग्निकर्म प्रायः पिच्छल भोजन उपरांत करना चाहिए, परंतु मूढ़गर्भ, अश्मरी, भगंदर, उदर, अर्श, मुख रोग में अभक्ता अवस्था में अग्निकर्म करना चाहिए। कतिपय आचार्य अग्निकर्म को त्वकदग्ध एवं मांसदग्ध प्रकार के इसके दो भेद मानते हैं, तथापि सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि में ही अग्निकर्म निषेध नहीं है। वातिक, पैतिक, कफज व साम दोषों की अवस्था में भी अग्निकर्म लाभप्रद सिद्ध होता है। सिरों रोग और अधिमंत में भ्रू, ललाट और शंख प्रदेश में अग्निकर्म करें। दहन प्रकार का आकृति के आधार पर भल्य, बिंदु, विलोक, प्रतिसारण 4 प्रकार का अग्निकर्म होता है। दहन की तीव्रता के आधार पर अग्निकर्म के भेद। प्लुष्ट, इसमें दग्ध स्थान विवर्ण एवं प्लुष्ट जुझ जाता है। दुर्गंध, दग्ध स्थान पर स्फोट पड़ना, चोषदाह, राग, पाक एवं वेदना का अत्यधिक होना और देर से शांत होना दुर्गंध का लक्षण है। समय दग्ध स्थान पके हुए ताल फल के वर्ण के समान तथा ठीक प्रकार स्थित होता है। अतिदग्ध, इसमें मांस अवलंबन, गात्र विश्लेष्ट, शरीर का विघटन, सिरायु, स्नायु, अस्थि संधि का नष्ट होना, तीव्र ज्वर, प्रास एवं मूर्छा होती है। रोगी की सम्यक परीक्षा पर मल, मर्म, बला, अबल आदि का युक्तिपूर्वक विचार कर अग्निकर्म करना चाहिए एवं तत्पश्चात मधुसर्पी का लेप करना चाहिए। अग्नि कर्म निषेध। पित्त प्रकृति अंतर्गत स्त्राव, भिन्नकोष्ठ, शल्य स्थिति, दुर्बल, बाल, वृद्ध, ब्रहु, व्रण, रोपण, अश्वेत में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। अग्निकर्म निर्देश। वर्तम रोग, संधिगत रोग और सर्वगत रोग। वर्तम रोग लग्न, अबुर्द, प्रक्षेप, वर्तम रोग लग्न, अबुर्द, पक्षाघात, कृच्छ्रोन्मीलन, संधिगत रोग, कुआसा, अलर्जी, सर्वगत रोग, वातिक अभिषेक एवं वातिक अधिमंत। इसके अतिरिक्त दंत नाड़ी, कृमि तंत्र, सूर्यावर्त में भी अग्निकर्म का उपदेश किया गया है। रक्त मोक्षण। रक्त की चतुर्थ दोष के रूप में संभावना व्यक्त करते हुए खंडन करना है। रक्त की अति महत्व को दर्शाया। अधिकांश मुखगत रोग कफ तथा रक्त की दुष्टता से उत्पन्न होने पर कारण रक्त मोक्षण का महत्व स्वीकार किया जाता है। रक्त मोक्षण से रक्त की शांति हो जाती है तथा कफज दोष से रक्त निहरण कफ का भी शोधन करता है। विधि है कि स्नेहन व मृदु स्वेदन उपरांत मुखगत रोगों को रक्त मोक्षण हेतु प्रभावित स्थान पर पूर्ण परीक्षण के उपरांत हल्के से प्रक्षालन किए जाते हैं। अतएतत मंडल, आग्र शस्त्र तथा अन्य शस्त्रों का स्थान अपरूत किया जाता है। कंटोगर और जोगरेगा के पत्तों से मसूड़े को रगड़कर रक्त निकालना चाहिए। जलोका के द्वारा ही रक्त निहरण किया जाता है। रक्त मोक्षण का निम्न व्याधियों को निर्देश किया गया है। 5 प्रकार के नेत्र रोगों की वर्धम नेत्र वेधन कर्म किया जाता है, जैसे उपनाहास, अशोक, नेत्रपाक, अशोक, नेत्रपाक, वात पर्याय, अंत्योवात, सिरोवात, सिरा हर्ष। 4 प्रकार के अभिषण एवं 4 प्रकार के अधिमंत। इसके अतिरिक्त दंत वेधन, दंत वेष्ट, शिताद, उपकुश, दंत पुटक, शौशीर, शौशीर, परिदध, पित्तज, कफज, रक्तज, अधिवातज, ओष्ठ रोग, पित्तज रोग, कफज, जिह्वा, कंठक, रोहिणी। एक वंद्र में ही एक रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण भेद। शस्त्रक्रम, सिरावेद, प्रक्षालन और अशस्त्रक्रम जलोका। जलोका, श्रृंग, अलाबु, घटी यंत्र। इनके वातिक योगों में श्रृंग, पैतिक में जलोका तथा कफज रोगों में अलाबु का प्रयोग रक्त निहरणार्थ करना चाहिए। रक्त मोक्षण के भेद हो चुके हैं। इसके बाद कहाँ थे हम? इनके वातिक रोगों में श्रृंग, पैक्तिक में जलौका तथा कफज रोग में अलाबु का प्रयोग निर्देशात्मक करना चाहिए। वातिक वाक कफज रोग में घटी यंत्र लाभदायक है। एकदश पिंडित दोष में युक्ति पूर्वक प्रक्षालन का प्रयोग करना चाहिए। गंभीर व सर्व शरीर व्यापी रक्त दुष्टि रोगों में सिरावेद उत्तम है। सिरो रोगों में शंख के शांत, संधि के शिरा का, नेत्र रोगों में अपांग की शिरा का, जिह्वा रोगों व दंत के रोगों में अधो जिह्वा शिरा का, तालुगत रोगों में तालुगता का, सिर का, कर्ण रोगों में कान के ऊपर व चारों ओर रहने वाले शिराओं का, गंध आहरण में नासाग्र शिरा का, तिमिर, अधिमंत, अक्षिपाक आदि नेत्र रोगों में नासा के समीप ललाट की अथवा अपांग की शिराओं का वेधन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम रक्त मोक्षण 1 प्रस्थ से अधिक नहीं करना चाहिए। प्रायः शलाक के गत रोगों में कुछ मिलीमीटर रक्त मोक्षण ही करना चाहिए। जलोका
अवचरण पित्त दोष हरणार्थ जलोका द्वारा रक्तमोक्षण श्रेष्ठ माना गया। ये सुखद विधि है तथा राजा, धनवान, बालक, वृद्ध, भीरू, कृष्य, स्त्री आदि परम सुखकर जनों में प्रयुक्त होता है। जल ही जिनका जीवन एवं निवास है अतः इन्हें जलों का कहा जाता है। इनमें से 6 सविश एवं 6 निर्विश जलों का प्रकार से कुल 12 प्रकार के थे। सविश कृष्णा, कुंभरा, कबूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिक, गौचंदन, निर्विशा, कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पुंडरिक मुखी, साविरिका। निर्विश जलोका में स्वच्छ जल से शरद ऋतु में लेना चाहिए तथा जल स्रोत जैसे शुद्ध जल व कीचड़ से युक्त घट आदि में रखना चाहिए। इन्हें भोजन स्वरूप शैवाल तथा शुष्क मांस देना चाहिए। 3 दिवस उपरांत घट का जल एवं भोजन बदलना चाहिए तथा 7 दिन के बाद घट भी बदलना चाहिए। विधि है जलों का साध्य रोगी को बिठाकर या लिटाकर स्थान अंग विशेष की मिट्टी आदि से रगड़कर खर कर लेना चाहिए। अब उस स्थान पर जलों का लगानी चाहिए। यदि जलों का रक्त पान आरंभ न करे तो उस स्थान पर दुग्ध या रक्त की 1 बूंद लगा देनी चाहिए। जलों का रक्त पान आरंभ करने के स्कंद भाग को ऊपर उठा देना चाहिए। ऐसी स्थिति में जलोका को आर्द्र वस्त्र से ढक देना चाहिए। जलोका प्रथमतः अशुद्ध रक्त का पान करती है, तत्पश्चात शुद्ध रक्त का अचूषण करती है। सूचित पीड़ा में कंडू होने पर शुष्क रक्त निहरण का लक्षण होता है। इस समय जलोका को हटा देना चाहिए। आसानी से न हटने पर जलोका के मुख पर सेंधव लवण छिड़कना चाहिए। हटाने के उपरांत जलोका पर टंडुले भूसी लगानी चाहिए तथा इसे मुख पर तेल सेंधव लगाना चाहिए। तत्पश्चात पुच्छ भाग से धीरे धीरे ऊपर की ओर दबाते हुए जलोका को वमन करना चाहिए ताकि अशुद्ध रक्त निकल जाए। सम्यक वमन उपरांत जलोका जल में विचरण करती है तथा जलोका करती है। ऐसा लक्षण न मिलने पर पुनः वमन करना चाहिए ताकि जलोका इद्र मद्र से ग्रस्त न हो जाए। उचित रक्तमोक्षण शतगोत्रग्रत युक्त पिच्चू रखना चाहिए एवं मधु घर्षण एवं शीतल जल में परिषेक करना चाहिए। क्षार कर्म जो त्वचा मांस आदि धातुओं को काटता क्षरण अथवा उन्हें हटाता क्षरण करता है उसे क्षार कहते हैं। सुश्रुत अनुसार छेदन, भेदन, लेखन, त्रिदोष हर विशेष क्रियाक्षम होने के कारण क्षार कर्म शस्त्र अनुशस्त्र में सर्वोत्तम है। क्षार कर्म क्षार दोषगण दहन, पाचन एवं धारण, विलायन, शोषक, स्तंभन, कृमिहर, आम पाचक, कुष्ठ, विष में दोषहर, अति सेवन से क्षार पुंसतर भी होता है। छेदन, लेखन, व्रण, शोक का पाचन आदि गुणों के कारण क्षार अति गाढ़ एवं स्थिर दोषों का भी उत्क्लेश पूर्वक बहिर्गमन करने में सक्षम होता है। जल संपर्क के कारण यह सौम्य होता है। प्रकार सावेद प्रतिसारण पानीय प्रतिसारणीय क्षार इसका स्थानिक प्रयोग किया जाता है। पुनः मृदु, मध्य एवं तीक्ष्ण भेद से 3 प्रकार का होता है। पानीय क्षार इसका पान किया जाता है जिसमें यप क्षार, छजी क्षार, विडंग क्षार आदि का प्रयोग गर्भविष, गुल्म, उदर रोग, मंदाग्नि, अरोचक, अनाहाश्मरी, अभियांतर, विद्रधि, क्रमी विष आदि अर्शादि के विरुद्ध किया जाता है। शाल्यक्य चिकित्सा में क्षार का प्रयोग उपजीविका आदि जीविका, उपकुश, दंत वैद्य, रोहिणी आदि में क्षार का बाहरी प्रयोग किया जाता है। वर्तम रोगों का क्षार प्रयोग वर्तम रोगों में वर्तम को उल्टा करके नेत्र के काले भाग में सुई के फोए से ढककर क्षार का प्रयोग करें। इस प्रकार क्षार का लेप कमल की पंखुड़ी बराबर पतला होना चाहिए। इस प्रकार का पतला लेप नासा बुर्द में भी लगाना चाहिए। नासा अर्श का शाल्य प्रयोग सूर्य की मुख करके लेट हुए नासा अर्श के रोगी को नासिका को उग्र उठाकर उस अर्श पर 50 मात्रा तक क्षार को लगाना चाहिए। उसी प्रकार कान के अर्श पर भी 50 मात्रा तक क्षार लगाना चाहिए। क्षार के गुण दोष नाति, तीक्ष्ण नाति, मृदु नाति, लक्षण, पिच्छल, अभिषंदी, शिव यानी कि सौम, शीघ्र, कार्यकारी, ये 8 प्रकार के गुण होते हैं। अति मार्दव, अति श्वेत, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति गाढ़, अति फैलने वाला, अति पिच्छल, अति विरुद्ध पाकी है। क्षार के दोष हैं। सम्यक क्षार दग्ध होने पर दोष है एवं रोग का शमन, लघुता, स्रावता आदि की प्राप्ति होती है। हीन दग्ध में तोद, कंडू, जड़ता, व्याधि वृद्धि होती है। अति दग्ध होने पर दाह, पाक, राग, स्त्राव, अंगमर्द, पिपास, मूर्छा, मरण आदि हो सकता है। अल्पमिति वैद्य द्वारा प्रयुक्त क्षार विष, अग्नि, शस्त्रकम, शनि वत हानिकारक होता है, जबकि कुशल वैद्य द्वारा प्रयुक्त क्षार रोग का शीघ्र शमन होता है। शलाक में प्रयुक्त होने वाले यंत्र शल्य के निकलने साध्य होने यंत्र कहते हैं। यंत्रों की संख्या 101 होती है। हस्त प्रधानतम यंत्र है। स्वास्थ्य यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र, गंडूष मुखी यंत्र,
स्वास्त्र यंत्र 24 संख्या, अस्थि से शल्य निकालने के लिए प्रयुक्त किया। सदेश यंत्र 2 संख्या होती है, त्वचा मांस सिरा स्नायु के शल्य निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ताल यंत्र भी 2 होते हैं, कर्ण नासा और नाड़ी के शल्य निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नाड़ी यंत्र स्त्रोवत शल्य निकालने के लिए रोगों को दर्शनार्थ कुएं चूषण किया जाता है। शलाका यंत्र 28 होते हैं, गंडूशमुखी शलाका 2 ऐषण होते हैं, सर्पमुखी शलाका संख्या 2 व्यूहन करते हैं, शंखमुखी शलाका 2 चालन करते हैं, बड़ेशमुखी शलाका 2 आहरण करते हैं, मसूर दल मुखी शलाका 2 स्त्रोत शल्य निहरण होते हैं, कर्कोश शलाका 6 प्रमार्जन करते हैं, खलल मुखी शलाका 3 होते हैं, क्षार औषधि प्रणी धारणार्थ प्रयोग करते हैं, जाम्बल फर मुखी शलाका 3 अग्निकर्म करते हैं, कुंज मुखी शलाका 3 अग्निकर्म करते हैं, नासा अबुर्द आहरणी शलाका 1 नासा अबुर्द हरणार्थ करते हैं, अंजन शलाका 1 अंजनार्थ करते हैं, मुखमार्ग विशोधन शलाका 1 मुखमार्ग के विशोधन के लिए, उपयंत्र 25 शल्य कर्म में उपयोगी होते हैं। तो ये भी पूरा हो गया। इसके बाद भाग 2 है शिरकर्ण नासिका एवं कंठ रोग, जो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।